मैंने आपको बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं आपको दे दिए हैं कि किस तरह से आपने वॉलेट बनाना है, किस तरह से उसको आपने वेरीफाई करना है, किस तरह से आपने परचेजिंग करनी है। उस पर तमाम वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाल दिए हैं। अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अबाउट सेक्शन में मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो दिया हुआ है, उस पर भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च बेस इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सही जवाब दूँ और आपको सही मशवरा दूँ अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो आजकल जो 2021 चल रहा है इसमें क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला। जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी टेंशन के आपको यहाँ से मुनासिब अर्निंग करने को मिल जाती है। इतनी एक अर्निंग होती है कि आप आराम से अपना मंथली जो घर का बजट है वो चला सकते हैं। अब उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी और आपने यहाँ से कमाना किस तरह है, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह यही बातें जो हैं डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग करने के काबिल भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग है, फेसबुक से अर्निंग है, दूसरे व्लॉग्स हैं। अगर आप यानी अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं या आप फ्रीलांसर हैं, जैसे फाइवर वगैरह पे आप अपनी कोई सर्विसेज सेल करते हैं तो वहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप क्रिप्टो करेंसी में भी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह की अर्निंग आप कर सकते हैं। एक फ्यूचर अर्निंग है या फ्यूचर इसमें इन्वेस्टमेंट है। दूसरी है आपकी स्पॉट ट्रेडिंग है, यानी ऑन द स्पॉट आप आर्डर प्लेस करें और ऑन द स्पॉट ही आप इसमें से प्रॉफिट निकालें और इससे अलग हो जाएं। अब मैं बेसिकली आपको अगर मशवरा दूं तो मैं ख़ुद जो ये काम करता हूं, मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूं। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में आपको जो है, अगर आप ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर यानी दरमियाना आप मुनाफा कमाना चाहते हैं या कभी प्रॉफिट भी आता है और कभी उसमें लॉस भी आता है, उसकी तरफ जाना चाहेंगे तो फिर आपको अब बेफ़िक्र होकर काम करना है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपको क्रिप्टो मार्केट के साथ जो है टच में रहना होगा। जैसे यहाँ की क्रिप्टो करेंसी के हवाले से न्यूज़ आती हैं या इसके अलावा इसकी अपडेट्स आती हैं, अगर आप उनसे मुतालिक अपनी मालूमात या इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं तो आपको यहाँ से नुकसान होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है दोस्तों, वो क्यों नहीं होता वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे पाकिस्तान में इस वक्त वक़ार ज़कात से बेहतर कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक आपकी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है। अगर आप जितनी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं आपको उतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो जाता है। या जितनी आप इसकी ट्विटर फॉलोइंग या इसके अलावा इंस्टाग्राम फॉलोइंग या इसके अलावा इसकी वेबसाइट से आप यानी इन टच रहते हैं तो उतना ज़्यादा आप इससे अर्निंग कर सकते हैं और फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इससे दूर रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उस सूरत में आपको हो सकता है कि लॉस उठाना पड़े। लॉस कैसे उठाना पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक करेंसी आपने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे ये इथेरियम है और ये बिटकॉइन है, सही है। अब अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो यहाँ मैं आपको डेली की हिस्ट्री करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे देखें, ये कंटिन्यूसली तकरीबन 2 साल से ये प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ही ट्रेडिंग आ रही है 2020 से आ रही है। तो मैं यही आपको बताता हूँ कि ये 2020 से कंटिन्यूसली प्रॉफिट में जा रही है। तो होता क्या है, होता ये है कि सम टाइम मार्केट जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पे थी तो इस पॉइंट पे आ गई। अब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की, ये है 17/2/2020। नीचे आप यहाँ पे ये डेट देखें, यहाँ पे कर्सर है, ये डेट आ रही है साथ आपके, ये है जी 17
2020। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कीमत देखें। कीमत है जी इथेरियम की 280 रुपये या $80। $280 है। तो अब इसको जब ये करेंसी डिप में चली गई, इसमें करेंसी में थोड़ी सी गिरावट आई, तो ये 100 तकरीबन 100 से भी नीचे चली गई, 80-85 पे चली गई। और ये सोचें कि जिसने एक साल पहले ये होल्ड की हुई थी, जैसे $1000 की थी, या अगर आपका बजट ज़्यादा है तो $10,000 की थी, या जितनी भी आपकी गुंजाइश है, जितना आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो 2020 से लेके आज 21 है, तकरीबन इसको 1.5 साल मैं कहूँगा, 1.5 साल में ये गई है जी $100 से $4000 तक गई है। अब ये है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें कर रहे हैं तो 2000 में आपने परचेज़ की 2020 में, और 2021 में आप जब ये टॉप पे गई 4000 पे तो आपने बेच दी। अब 100 में ली तो 40 गुना इजाफा, 1 लाख की ली तो 40 लाख की हो गई, और अगर कम की ली है तो फिर उस रेशो से 40 गुना, सही है, 40 गुना इजाफा करें, 40% नहीं या 400% नहीं, ठीक है, 40 गुना यानी मल्टीप्लाई बाई 40। तो जितने की आपने लिया है उसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर लें, उतनी अर्निंग इसने दी। अब ये होता है कि जब आप मार्केट में होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा दूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे परचेजिंग की और यहाँ पे डिप में ये चली गई, और यहाँ पे आपने परचेजिंग कितने पे की है, ये है जी 2000 पे, 2000 से ये सीधी चली गई 1400 पे। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब ये नीचे डेट देखें, 21/2/2021। अब यहाँ से ये गई 2000 से नीचे, और आप आगे चल के देखें 2000 पे कब आई, ये आई 2000 पे चौथे महीने में यानी अप्रैल में। तो ये तकरीबन 1.5 महीना डिप में रही, और उसके बाद ये फिर से इसने अपना लेवल एडजस्ट किया, दोबारा इसने अपने आप को सेट किया, और 1.5 महीने बाद ये अपनी पोजीशन पे आ गई। अब ये होता है कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनकी बैड लक होती है कि उनको आते ही डिप पड़ जाती है। सही है, अगर डिप से पहले अगर वो परचेज़ कर लेते हैं तो वो खुश होते हैं, डेली और उनकी अर्निंग हो रही होती है। तो सम टाइम ये होता है। अब आपको समझाने का मकसद ये है कि आप अगर ये काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप इसमें जो है थोड़ा सब्र से काम लें। इसमें जो की फैक्टर है वो है होल्डिंग इसकी, और जब करेंसी में गिरावट आती है तो उस टाइम आपने किसी सूरत भी नहीं बेचना, और इसमें जो आपने पैसे लगाने हैं वो आपके बिल्कुल यानी फ़ारिग होने चाहिए, किसी भी काम में नहीं लगे होने चाहिए, किसी काम से निकाल के आपने नहीं लगाने। आपकी जो बचत हो, जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो लगाएं पैसे, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं है कि आपने गोल्ड बेच दिया या इस तरह की कोई प्रॉपर्टी बेच दी और इसमें लगा दी। तो इसमें ये होता है कि अप डाउन होता रहता है। ये ना हो कि अगर आते ही आपको डिप पड़ी और आप जो है हार्ट फेल करके गुज़र गए। ये चीज़ आपने इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी इसमें मेन जो की फैक्टर है वो है इसकी होल्डिंग, यानी अगर आते ही आपको इसमें नुकसान थोड़ा सा उठाना पड़ा है तो आप इसको सेल ना करें, आप इसको कंटिन्यू करें। ये समझें कि आपने 1 महीने बाद इन्वेस्ट किया है, एक 15 दिन बाद किया है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, या कितनी है कि इसमें डिप आती है या गिरावट आती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने लॉन्ग टर्म जो है करेंसी को होल्ड रखना है लंबे टाइम के लिए, और फिर जब देखना है कि करेंसी की अच्छी पोजीशन है उस वक्त आपने तड़क करके बेच देनी है। यानी 6 महीने साल के लिए आप होल्ड कर रहे हैं, एक ही बार प्रॉफिट निकालेंगे, वो आपकी एक अलग सूरत हाल है। अच्छा, आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से जो कोइंस हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। वहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म जो है उससे बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो उससे आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं, या कौन कौन से कोइंस ऐसे हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको इन फ्यूचर आने वाले 2-4 सालों में या 5 सालों में फ़ायदा हो सकता है। तो वो भी मैं बताता हूँ वजह क्या है, वो आगे चल के आपको स्पॉट ट्रेडिंग के बाद इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन कोशिश करेंगे आपके साथ काम की बातें जो हैं वो डिस्कस करें। तो यहाँ पे आते हैं वापस। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया जो ज़्यादा टाइम के लिए आपने करनी। अब आते हैं स्पॉट ट्रेडिंग पे। अब जैसे स्पॉट ट्रेडिंग है इसमें मैं आपको
इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मेरे पास आ गया कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर आ गया। अब चलते हैं जी, ये हमारे पास है जी ये डेली की। जब आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, इसमें आपको एक पॉइंट समझा दूँ। आपने ये 15 मिनट पे आपने हमेशा जो अपना कर्सर है ये सिलेक्ट रखना है, या इस पॉइंट को आपने हमेशा सिलेक्ट रखना है, ठीक है। फिर इसको आपने जूम कर लेना है, इसकी जो परसेंटेज है उसको सेट कर लेना है आपने, जहाँ पे आपको इसके जो यहाँ पे ग्राफ है जो आसानी से समझ आ जाए वो आपने सेट कर लेना है, ठीक है। मैं पहले इसको चेकिंग कर रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया है। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग थोड़ी सी समझाने जा रहा हूँ, तो मैं इसको इस हिसाब से रखूँगा कि आपको इसकी जो मूवमेंट है वो एक पॉइंट की भी यहाँ से नज़र आए, ठीक है। अब ये ज़्यादा हो गई, ये कर लेते हैं ताकि हमारे जो पूरी स्क्रीन में कैप्चर हो सके। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी टॉप भी आ रही है और बॉटम भी आ रही है। अब मैं आपको इसके 24 घंटे का बताता हूँ कि आपने ट्रेडिंग करनी कैसे है। ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों सिंपल सी बात है, आपके पास जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आप मार्केट के साथ इन टच रहें। फ़ोन पे आपके साथ कुछ ऐप्स हैं, वो आगे चल के मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में वन बाय वन जो है या स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा दूंगा कि किस तरह से आपने अपडेट रहना है और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये देखें, अब फ्यूचर ट्रेडिंग तो होगी आपकी महीनों में या साल के लिए या लंबे टाइम पीरियड के। अब है जी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट की वैसे स्पॉट ट्रेडिंग होती नहीं है, सम टाइम हो जाती है, और सम टाइम जो है वो पर डे के हिसाब से आप चलते हैं या पर आवर के हिसाब से चलते हैं। मोस्टली जो है यहाँ पे पर आवर पे चला जाता है ये यहाँ पे, लेकिन हम जो इसकी सेटिंग है वो 15 मिनट पे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें सारे ब्लॉक्स जो हैं 15-15 मिनट के अलग अलग नज़र आएँ कि 15 मिनट में इसकी मूवमेंट क्या है। अब दोस्तों कमाना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 24 घंटे पहले देखते हैं जी, ये टाइम नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे कर्सर अब है, ये नीचे बॉटम में ये लाइन जो आ रही है इसके नीचे जो टाइम और डेट आ रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, ग्रीन बार को सिलेक्ट करते हैं, ये है 6:15। इस वक्त ये टाइम पता नहीं कौन सा बता रहा है, बहरहाल 6:15 ये 25 डेट का दे रहा है। अब इसको हम 24 डेट में ले जाते हैं। ये है जी 24 डेट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए 6:15, ये चीज़। अब दोस्तों 24 घंटे में आपको मैं बताता हूँ कि ये करेंसी कितनी बार ऊपर गई और कितनी बार नीचे आई। अब अगर आप बैठे हैं कंप्यूटर पे तो आप इसकी मूवमेंट देख रहे हैं, इसकी सारी सेटिंग ऊंच नीच फ़ोन पे भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे आपको आसानी से समझ आ जाती है और जो फ़ोन है उस पे आपको सिर्फ इसके जो लाइनें हैं या ग्राफ्स हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ इस ब्लॉक की सूरत में, ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी सूरत में ये आपको नज़र नहीं आती। अब ये देखें यहाँ पे है जी 6:15। यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने परचेजिंग शुरू की, यहाँ से आपने परचेजिंग शुरू की। अब यहाँ पे रेट है इसका $2518। अब आप ले लेते हैं 500 की, यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। 2500 पे आप $500 की ले लेते हैं करेंसी। 500 की आप परचेजिंग करते हैं, 2500 पे रेट है, डिवाइडेड बाय 2500, तो ये आपने 0.2 इथेरियम परचेज़ कर ली। किस पॉइंट पे? यहाँ पे ये है हमारा 2500, ठीक है। टाइम भी देख लें और 6:15,
ठीक है, 615 पे आपने 2500 पे परचेजिंग की यहाँ पे। अब हमारे पास आ गई 0.2 इथेरियम, यानी पॉइंट ये एक इथेरियम यानी एक कोइन का हमारे पास तकरीबन ये पाँचवा हिस्सा आ गया। ठीक है, तो 1/5 यानी यहाँ पे आपने परचेजिंग कर ली। अब ये चलते चलते चली गई यहाँ पे। अब ये देखें, नीचे से टाइम भी देख लें। अब यहाँ से 6 बजे शाम को ये चली और चलते चलते ये आ गई यहाँ पे रात के 12 बजे। ठीक है, अब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। अब 6 से 12, 6 घंटे का टोटल इस पे टाइम आपने देखा। ये आपने ये साथ करना है कि आपने अपडेट रहना है फ़ोन पे जो है। इसके ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स आप चेक करते रहें, या पर डे का आप सिस्टम सेट कर लें या हाफ डे का सेट कर लें, ये आपने चेक करते रहना है। जब देखें कि ये करेंसी पॉजिटिव में जा रही है, एक इसकी मूवमेंट होती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं ये कैलकुलेशन कर लूँ। अब ये देखें यहाँ पे कितना रेट हो गया जी, यहाँ पे रेट इसका हो गया 27.50। अब मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 27.50 से। ली कितने की थी, 2500 की। अब ये टोटल मेरे पैसे हो गए $550। मैंने इन्वेस्ट कितने किए, 500, और ये 6 घंटों में मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप नहीं भी करते, नहीं पकड़ पाते इसको, आप नहीं समझ पा रहे, नीचे आ गए, यहाँ पे अगले ब्लॉक में जाके एक ब्लॉक पूरा आपने वेट किया, यहाँ पे आपने कर ली, 2700 पे बेच दी, $40 बच जाएंगे। ठीक है, अब $40 आपने 500 के साथ बचा लिए। यहाँ पे 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। P2P में क्या रेट चल रहा है सेलिंग का, ये मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। यानी इसमें कोई रिस्क नहीं है। जब आप देखें मार्केट ऊपर जा रही है, उस वक्त परचेज़ करें। सिंपली सेल का हमने रेट देखना है, सेल जो करना है 162 है। ठीक है, 162 हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 162, 6480 रुपये आपने 6 घंटों में कमा लिए। कौन सा बिज़नेस है, कौन सा ऐसा बिज़नेस है पाकिस्तान में जो आपको इतनी अर्निंग देता है, पर डे भी नहीं, पर 6 आवर। अच्छा, फिर मज़े की बात आगे चल के बताऊँ आपको। ये काम की बातें ये आपको कोई नहीं बताएगा, इंशाल्लाह आपको भाई बताएगा। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो ये चीज़ें सीख जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने आके सेल कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम नहीं पकड़ पाए, 15 मिनट हमने वेट किया, अगले जाके ब्लॉक में हमने सेल किया कि नहीं यार ये अब ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2700 पे इसको सेल किया। अब वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अगर छोटी छोटी भी करनी हो इसमें दरमियान में स्पॉट ट्रेडिंग, वो भी कर सकते हैं। $2-4 $5 आपको बचते रहेंगे, लेकिन वो करने की ज़रूरत, इतनी लंबी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सारा दिन ही इसको आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहो, इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब देखें यहाँ से इसका ब्लॉक चला और यहाँ पे आया नीचे। अब ये टाइम नोट करें, जैसे ये 12 साढ़े 12 से लेके 4 बजे तक का टाइम है इसमें। फिर यहाँ पे इजाफे का टाइम 4 बजे से लेके 7 बजे तक, 3 घंटे 4 घंटे का ब्लॉक इसमें फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे आपने कर दी इसकी सेलिंग और फिर नीचे से आके आपने कर ली इसकी परचेजिंग। ठीक हो गया। ये है सिंपल इसका तरीका। जो स्पॉट ट्रेडिंग है, इसमें आप स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह आपने यहाँ से एक बार अर्निंग की, फिर नीचे आ जाते हैं, दूसरी बार यहाँ पे आपने की। अब यहाँ से फिर आपने इसको सेल किया। जब भी रेड में जाते हैं आप सेल कर देते हैं, नीचे आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 2400 पे आ गई कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गई ये, फिर ये 2600 पे चली गई। तो 200 का डिफरेंस आया। आपके पास 0.2 है, यानी 5वां हिस्सा है एक का। तो आपको हर 100 पे $20 मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको फिर से फ़ायदा है। अब ये देखें 24 घंटों में आपके पास कितने चांस आए, 1 2 3 और 4 चांसेस हैं, यानी 6 घंटे के आपके डिवाइड हो गए। आप 4 में से एक अवेल कर लें,
2 ना करें, 3 ना करें, 4 ना करें, एक अवेल कर लें। यहाँ से ये वाला अवेल कर लें, ये वाला अवेल कर लें, ये वाला कोई भी अवेल कर लें, तीनों में से। अगर आप नहीं पकड़ पाते इन, अगर आपने यहाँ पे परचेजिंग की, आप अपना काम चले गए, ये भी नहीं पकड़ा, ये भी नहीं पकड़ा, अब यहाँ पे आपने परचेजिंग की हुई, यहाँ पे आप बेच दें, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये मैंने आपको सिंपली बता दिया कि आपने किस तरह से यहाँ से छोटी सी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी $500 यानी 80,000 रुपये पाकिस्तानी है, इससे भी कम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यानी जो $40 बच रहा है, ये $10 बचेंगे। जैसे आपने 80,000 की बजाय आपने लगा दिए 20,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, आपको अब मिलेंगे कितने, $5, $7 मिलेंगे एक जो यहाँ पे इजाफा है या सेक्शन है उसका। तो ये है तरीका यहाँ पे दोस्तों स्पॉट ट्रेडिंग का। अब यहाँ पे कौन कौन से कोइन्स हैं या कौन कौन सी करेंसीज़ हैं हमने जो परचेज़ करनी है, तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो सबसे पहले है इथेरियम है, क्योंकि इतनी मूवमेंट जो है आपको बीटीसी या बिटकॉइन में नज़र नहीं आएगी जितनी आपको यहाँ पे इथेरियम में नज़र आती है। और फिर इसका ये है कि इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है ये करेंसी बीटीसी बिटकॉइन, और इथेरियम अभी तक नीचे से ऊपर जाने की कोशिश में है। तो ये भी एक दिन इसका रेट भी बीटीसी की तरह होने जा रहा है, जैसे बीटीसी का इस वक्त रेट है इस तरह ये भी ऊपर जाएगी। तो होप सो दोस्तों कि इस तरह से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बाकी भाई ये आपका एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है। अगर आपने यहाँ पे परचेजिंग की है, एक चीज़ मैं आपको साथ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको पर डे के हिसाब से करके बताता हूँ। ये चीज़ देखें, अब ये मार्केट डाउन हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आते हैं यहाँ पे, आपने आते ही मार्केट में करेंसी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे और मार्केट चली गई नीचे। अब जैसे वकार ज़क्का को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं, अब करेंसी डिप में गई है, जो नए लोग थे उन्होंने उसकी माँ बहन एक कर दिए, बहुत ज़्यादा गालियाँ उसको पड़ी हैं। ये कोई नहीं समझता, अवाम जो पाकिस्तानी अवाम है इतनी अजीब व गरीब किस्म की उनकी सोच है, ये कोई नहीं समझता कि वो कितनी मेहनत करता है, कितनी रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए इकट्ठी करके ले आता है। बजाय इसके कि उसको अप्रिसिएट करें, उसको जो है यानी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ये ऐसा जनाब नेगेटिव पॉइंट निकाल रहे होते हैं, पॉजिटिव की तरफ कोई नहीं जा रहा होता। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी की कदर नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दें, ये सबसे आसान हल है। और इसी में आपके जो एज ए मुस्लिम ईमान का भी इसी में बचने का चांसेस हैं, ना कि अगर आप किसी की गीबत करें या बुराई करें या उसको बुरा भला करें तो इसमें कोई फ़ायदा है। तो अब ये चीज़ें मार्केट जो है ये चलती है, एक तो जो मेन चीज़ है ये चलती है सारी न्यूज़ पे। न्यूज़ जैसे ही कोई फ्यूज़ होती है ना, नेगेटिव न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में पड़ी नहीं और ये मार्केट क्रैश हुई नहीं। कोई भी किसी भी मुल्क ने कोई रेगुलेट कर दिया, कोई कवानीन बना दिए, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नई आ गई क्रिप्टो, अगर क्रिप्टो के हक में है तो आग लग गई, रेट ऊपर, सारे कोइंस ऊपर, परचेजिंग ऊपर, सारा कुछ ऊपर चला गया। और जैसे ही मार्केट में जो है नेगेटिव न्यूज़ आई तो धड़म से गिर गई मार्केट। और फिर ये होता है कि इन्वेस्टर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, ये हमारे और आप जैसे लोग तो जस्ट मैं कहता हूँ नथिंग है, कुछ भी नहीं है। सही है, ये $500,000 इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो हैं ये बेशुमार हैं, लेकिन जो हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे लाखों करोड़ों डॉलर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक एक क्रिप्टो करेंसी में, तो वो जब मार्केट को हिलाना चाहते हैं तो एक भी किसी कोइन में से वो अपनी जो अमाउंट है वो निकालते हैं तो मार्केट एकदम क्रैश कर जाती है। या वो कोई भी न्यूज़ जो है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नशर करते हैं या देते हैं तो उसका इम्पेक्ट आपको क्रिप्टो मार्केट में नज़र आता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने आपको बहुत रिसर्च वाली बातें इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आप क्रिप्टो में दिलचस्पी रखते हों तो सिंपली ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, पर डे पर आवर
पर 15 मिनट, इवन 15 मिनट पे भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है, कितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। जैसे ये 15 मिनट का ये सेक्शन है, ये एक बार 15 मिनट की है, तो ये यहाँ से इसने लिफ्ट किया 2468 से, ये चली गई 2568 पे, तकरीबन 100 पे चली गई। एक 15 मिनट में $20, अगर 500 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, $20 आपको इसने दे दिए इस वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, यानी मौके की मुनासबत से अगर आप इन टच हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप आसानी से जो है अर्निंग कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे ये मार्केट नीचे जा रही है, कोई टेंशन नहीं, निकाल लो यहाँ से करेंसी अपनी, फिर इंतज़ार करो अगर नीचे आती है, या अगर नहीं आती तो ऊपर जाने लगे तो उसमें फिर से इन्वेस्टमेंट कर दो। ये कोई फ़ौरन यहाँ से शूट नहीं मार जाती, या इतनी इसको आग नहीं लगी होती। सम टाइम होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा प्लस जा रही हो या माइनस जा रही हो, तो उस वक्त जो है ये लंबी लंबी लाइनें बनती हैं। तो ये थी दोस्तों ये वीडियो। होप्स हो कि आपको जो है स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग की कुछ थोड़ी बहुत जो बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकली भी चलेंगे। प्रैक्टिकल के लिए फिर वीडियो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करके फिर उसको एक वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बता दी हैं कि इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा जैसे फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करूँ। तो इसके अलावा भी कोई किसी किस्म का क्रिप्टो के हवाले से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके साथ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, न्यूज़ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।